खर्चा कम हो जाएगा। हाँ, तो बेहतर नहीं है वैसे, बेहतर है वैसे। हाँ, सिक्योरिटी भी नहीं, खाना भी नहीं देना पड़ेगा लेकिन आपको। मेरा ख्याल है कि बेहतर है, लेकिन और अदालत जो है वो भी आप इमरान खान साहब के घर शिफ्ट कर दें, वहीं पे उसका खर्चा भी बच जाएगा आपको, तो बेहतर नहीं है वैसे। देखिए ये तो फैसला अब अदालती मामलात हैं, अदालतों ने करना है, लेकिन मेरे ख्याल से तो मुझे कोई इसमें कोई हर्ज नहीं है अगर ऐसे। ठीक है, एक ब्रेक लेनी है। शाला साहब आपके पास सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि अगर हाउस अरेस्ट कर दिया जाता है खान साहब को तो हर्ज तो कोई नहीं है, और वो पहले लीडर तो नहीं होंगे जो हाउस अरेस्ट होंगे। इससे पहले आपको पता है बेगम भुट्टो साहिबा भी नहीं, कुछ अर्सा अमरीका ना भिजवा दें, अमरीका वाले बुला रहे हैं, उधर ही भिजवा दें। तो भेज दें। मैं सोचा जा सकता है अगर वो ज्यादा मांगे तो उधर ही भेज दें अमरीका। अच्छा, ये वैसे सवाल शौकत साहब से बनता है। शौकत साहब, ये अगर अमेरिका जाने का ऑप्शन हो, गवर्नमेंट तो राजी है, तो क्या ये मुमकिन है? अच्छा शौकत साहब, ये फरमाइएगा दो चीजें। एक तो बनी गाला की बात हो रही है कि जी हाउस अरेस्ट को कर दिया जाए, इमरान खान साहब को जेल से निकाल के बनी गाला ठहरा दिया जाए। ये कोई गवर्नमेंट की तरफ से ऑफर है कि जिसको आप रिजेक्ट कर रहे हैं, या फिर आप अपने तौर पे कह रहे हैं कि जी हमें ये ऑफर आई तब भी हमारे लिए काबिल कबूल नहीं होगी? और दूसरा ये कौन सी मजबूरी है कि जिसकी वजह से आप मुज़ाकरात पे आ गए? ये तो आपको 5 साल से ऑफर कर रहे थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नू लीग भी कि आए बैठते हैं मुज़ाकरात करते, और आप हमेशा इनकार कर देते थे। तो अब क्या मजबूरी है ऐसी? देखिए, मजबूरी कुछ भी नहीं है। मैंने मुल्क के लिए सोचना है, मुल्क के वफाद। मुल्क इस वक्त जिस डगर पे चल रहा है, मेरे ख्याल से माशी तबाही भी है, महंगाई भी है, दहशत गर्दी भी है, और बिजली के बिल, गैस के बिल लोग अदा नहीं कर पा रहे हैं, तो हालात तो ख़राब हैं। और आगे से भी कोई नज़र नहीं आ रहा है कि कोई अच्छाई हम देख रहे हैं। तो डेफिनेटली पाकिस्तान तो हम सबका है ना, ये सियासत तो चलती रहेगी, लेकिन पाकिस्तान को तो उस पर कीमत नहीं अदा करनी पड़ेगी ना। तो जो भी है हम देख रहे हैं, और उस हवाले से खान साहब ने फैसला किया है कि जी मुल्क के वफाद में मैं मुज़ाकरात चाहता हूँ। अगर गवर्नमेंट इसके बावजूद भी कि इतने हमारे साथ ज्यादतियाँ हुई, 8 फरवरी को जो कुछ हुआ हमारे साथ, उसके बाद जो कुछ हुआ, तो ज्यादतियाँ तो होती रही हैं और अभी तक हो रही हैं। ये नहीं कि नहीं, अभी भी बहुत सारे बेगुनाह लोग जेलों में अंदर है। अभी 80 लोग जो रिहा हुए पिछले दिनों, अदालत ने कहा भी कि इनको दोबारा ना पकड़े। आम गरीब से लोग थे, उनको पुलिस ने दोबारा पकड़ के अंदर कर दिया। तो हम चाहते हैं कि रूल ऑफ लॉ हो, इंसाफ के तकाजे पूरे हों। फिर उसके बाद देखें, खान साहब ने यही कहा ना कि अगर कोई मुझे उसके बारे में इल्म नहीं है, क्योंकि अलीमा खान ने यह कहा है, हो सकता है क्योंकि मेरी मुलाकात नहीं हुई है, अब उनको ऑफर दिए या जो भी हुआ, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करूंगा। तो ये जो गवर्नमेंट की तरफ से जो चीजें आ रही है ना कि हम एनआरओ नहीं देंगे ना, वो कहे मैं लेता ही नहीं हूं, तो आप देंगे कहां से? तो ठीक है, इससे पहले भी लीडर हमने देखे हैं जो मायदे करके बाहर जाते रहे हैं, सिर्फ जेलों से निकलने के लिए उन्होंने हर मायदा एक्सेप्ट किया। लेकिन इमरान खान एक्सेप्ट नहीं कर रहा है कोई और मायदा, या उसकी कोई कमजोरी भी नहीं है, आपको पता है उसका। तो इसके बावजूद हम मुज़ाकरात कर रहे हैं, मुल्क के लिए कर रहे हैं। लेना पड़ेगा। जी रुकिएगा शौकत साहब, जी रुकिएगा शौकत साहब। राना साहब देखिए, मुल्क के लिए तो आप भी सोचते हैं, मुल्क के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी सोचती है, मुल्क के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी सोचती है। वो समझ रही है कि हालात इतने ख़राब हो चुके हैं अफगानिस्तान के अंदर, अफगानिस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर लड़ाई चल रही है, पाकिस्तान की इकॉनमी ठीक नहीं है, लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे, गैस ज़्यादा महंगी है, बिजली ज़्यादा महंगी, तो उस लिए डायलॉग कर रहे हैं। तो अब आप इनकी नीयत पे शक क्यों कर रहे हैं? ये देखें, बात ये मुल्क के लिए तो अगर ये सोच रहे हैं बड़ी अच्छी बात है, लेकिन इनसे मैं ये दरख्वास्त करूंगा कि ये जो मिलिशियस प्रोपेगेंडा ये अदारों के खिलाफ करते हैं वो मुल्क के मफाद में नहीं है। अब तो नहीं कर रहे वैसे। नहीं, अभी भी जो इनके कुछ जो इनकी जमात से कोई व्लॉगर वगैरह जो हैं, जो इन्हीं की जमात का ही हिस्सा है, उनको सुने तो आज भी वो बड़ा गंदा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। उनको ये कंडेम भी नहीं करते, उनको कहें कि ये ऐसी झूठी अफवाहें ना फैलाया करें, तो वो आप देख लें कि वो उसी तरह ही चल रहा है। सोशल मीडिया के ऊपर जो मामलात हैं नहीं होने चाहिए। मुल्क के मफाद में तो ये भी नहीं है कि आप दूसरे मुल्कों में जाके कहें कि मुदाखलत करो और दूसरे मुल्कों को कहें कि हमारे अंदरूनी मामलात के ऊपर कमेंट्री करें और उस पर खुशियाँ मनाएं, और जगह जगह जाके खतूत लिखें, कोशिश करें कि ये प्रेशर डालें पाकिस्तान के ऊपर। तो ये सारी चीज़ें भी मुल्क के मफाद में नहीं है, और ये इस लेवल पे तो कभी भी नहीं देखी गई जिस लेवल पे एक जमात आजकल ये कर रही है। बाकी देखें, मुल्क के मफाद में 9 मई पे प्रोपेगेंडा करना भी मुल्क के मफाद में नहीं है। हकायक बयान करें, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, ये तो हमने किया नहीं, ये तो फलाने ने किया, उन्होंने किया। तो ये देखें, अपनी जिम्मेदारी का एहसास करें। ये जो 26 नवंबर को जो एक वो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि जी खून का पता नहीं कितना मैसेकर हो गया, वो भी एक प्रोपेगेंडा आज तक चलता आ रहा है इनका।
तो वहाँ भी ये अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं करते। तो ये चीज़ें मुल्क के मफादात में नहीं है। बाकी तो देखें, बिल्कुल ये पार्लियामेंट का हिस्सा है, और अगर इनसे ये इन चीज़ों को 9 मई को और बाकी चीज़ों को अलहदा कर दें, अलहदा करने का ये मतलब नहीं है कि आप उसको बैकग्राउंड में डाल सकते हैं। उसका हिसाब लेना लाजिम है अगर मुल्क ने आगे ठीक तरीके से चलना है, तो वो तो हिसाब किताब लिया जाएगा। लेकिन बात ये है कि बाकी उसको अगर कर दें तो आगे बढ़ना चाहिए इनके साथ। ठीक हो गया। अच्छा, ये वैसे एक सवाल है कि हाउस अरेस्ट जो है इमरान खान साहब ने, आपने ऑफर किया उनको कि जी हम, मेरे नॉलेज में तो ऐसा कुछ नहीं है कि गवर्नमेंट ने तो फिर इनकार क्यों कर रहे हैं अगर आपने ऑफर नहीं किया? जिस तरह इन्होंने एब्सोल्युटली नॉट अमेरिका को किया था, उन्होंने मांगे ही नहीं थे अड्डे, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया था पहली। तो ये उसी तरह का इनकार लगता है, यानी खुद साख्ता इनकार है, और खुद साख्ता इनकार। और आपकी तरफ से कोई ऑफर नहीं है? मेरा बिल्कुल नहीं, मेरा नहीं ख्याल। अच्छा, वैसे हो जाए तो हर्ज क्या है? वैसे वो डाला जेल में है या घर में कैद है? हुकूमत का खर्चा कम हो जाएगा। हाँ, बेहतर नहीं है वैसे? बेहतर है वैसे। हाँ, सिक्योरिटी भी नहीं, खाना भी नहीं देना पड़ेगा लेकिन आपको। मेरा ख्याल है कि बेहतर है, लेकिन और अदालत जो है वो भी आप इमरान खान साहब के घर शिफ्ट कर दें, वहीं पे उसका खर्चा भी बच जाएगा आपको, तो बेहतर नहीं है वैसे? देखिए, ये तो फैसला अब अदालती मामलात हैं, अदालतों ने करना है, लेकिन मेरे ख्याल से तो मुझे कोई इसमें कोई हर्ज नहीं है अगर ऐसे। ठीक हो, एक ब्रेक लेनी है। शाला साहब, आपके पास सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि अगर हाउस अरेस्ट कर दिया जाता है खान साहब को, तो हर्ज तो कोई नहीं है, और वो पहले लीडर तो नहीं होंगे जो हाउस अरेस्ट होंगे। इससे पहले आपको पता है बेगम भुट्टो साहिबा भी नहीं, कुछ अर्सा अमेरिका ना भिजवा दें, अमेरिका वाले बुला रहे हैं, उधर ही भिजवा दें। तो भेज दें। मैं सोचा जा सकता है अगर वो ज्यादा मांगे तो उधर ही भेज दें अमेरिका। अच्छा, ये वैसे सवाल शौकत साहब से बनता है। शौकत साहब, ये अगर अमेरिका जाने का ऑप्शन हो, गवर्नमेंट तो राजी है, तो क्या ये मुमकिन है? साहब, ऐसे अगर हाउस अरेस्ट हो जाए इमरान खान साहब, तो हर्ज क्या है उसका? देखें, रियासत का पैसा भी बचेगा, अखराजात भी बचेंगे, और जेल उन्होंने काटनी अपने घर पे काट लें। और ये पहले लीडर तो नहीं होंगे जो हाउस अरेस्ट होंगे, इससे पहले मोहतरमा बेनजीर भुट्टो भी रही हैं और बेगम भुट्टो साहिबा भी रही हैं, तो हर्ज क्या है इसके अंदर? माशाल्लाह अदवार थे, और ज़ाउला कुछ भी कर सकता था, या परवेज मुशर्रफ। देखिए, अदालत को देखना है। मैं चाहती हूँ कि कोई भी हो, मेरा दुश्मन ही क्यों ना, ये तो फिर एक सियासी लीडर हैं और एक पार्टी के लीडर हैं। अल्लाह ताला किसी के साथ बेइंसाफी ना होने दे, हर एक के साथ अदल भी हो और इंसाफ। ठीक है, शौकत साहब आपकी तरफ आना है। सर, ये राणा साहब की तरफ से ऑफर है कि अमेरिका भेज देते हैं उनको। देखिए, ये तो तंज कर रहे हैं ना। अब ये देखना पड़ेगा कि क्या इमरान खान नवाज शरीफ है जो डील करके चले जाते हैं बाहर। वो तो कह रहा है कि मैं नहीं जा रहा हूँ, मेरे साथ कुछ भी कर रहा हूँ, मैं अदालतों को फेस करूंगा। तो ये लीडर तो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। या तो भुट्टो साहब थे जो शहादत तक चले गए, या फिर दूसरा यही बंदा है जो कह रहा है कि मुझे कुछ भी कर लो तो मैं नहीं जाऊंगा। बाकी प्रोपेगेंडे होते रहते हैं। अब देखो, हम तो मुतालबा करेंगे उनके लिए, लेकिन खुद तो नहीं कर रहे। वो तो बिल्कुल ही मारेगा भी नहीं। वो कहेगा मैं अदालती क्यों, मैंने जुर्म क्या किया है, पहले तो ये बताए ना, साबित तो करे ना जुर्म। तो दूसरी बात ये कि देखिए, जब तक आप ये अदालती कमीशन नहीं बनता, ये सारी जिंदगी एक लेगेसी रहेगी पीटीआई के खिलाफ। जो भी बात करेगा कि जी वो पीटीआई ने ये किया, पीटीआई ने वो किया, तो ये बहुत लाजमी हो गया सियासत के अंदर। बेशक आप जिस तरह मॉडल टाउन के अंदर जो वाकयात हुए, उस पर एक जज ने कमीशन बनाया, लेकिन वो बदकिस्मती से उस पर तो कुछ हुआ नहीं ना। ये मैं समझता हूँ कि ये इस तरह के कमीशन अगर ना बने ना, तो फिर ये पॉलिटिकल पार्टीज कभी देखें सारी जिंदगी में अपोजिशन में तो नहीं रहेंगे ना। कभी राणा साहब भी अपोजिशन में आ जाएंगे, तो फिर हम बैठ के उन पे हंसी मजाक करेंगे कि जी अब ये करो वो करो। देखिए, ये एक बहादुरी के साथ वो अपनी जेल काट रहा है। उसने अभी तक कोई शिकायत नहीं की है कि मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर। वरना आपका क्या ख्याल है, अगर वो कह दे कि मैं बाहर जाता हूं तो कल ही सारे जो है ना जहाजे उनके दो जहाजें खड़ी कर देंगे ये लोग। तो वो नहीं जाना चाहता है। वो आपने उसको देख लिया, 6x6 कमरे में भी डाल दिया, आपने उसकी बिजली भी बंद कर दी, आपने उसके मतलब क्या कुछ नहीं किया आपने। वो नहीं जा रहा है, वो यहीं पे रहेगा। इसलिए बेहतर ये है कि मुज़ाकरात करो, रास्ता निकालो। ठीक। अच्छा राणा साहब, ऐसे ये बात तो दुरुस्त है उनकी कि खान साहब जो डटे हुए जेल के अंदर,
और कोई कंप्रोमाइज नहीं किया उन्होंने। और ये जो बार बार आपके मुआहदे जो पुराने हैं ना वो आपके सामने आते हैं कि जी वो लंदन चले गए, फिर वो सऊदी अरेबिया चले गए, फिर वहां से लंदन चले अच्छा गए। देखिए, मैंने ये कभी बात नहीं करनी थी कि खान साहब अमेरिका जाएं, और मैं तंजन भी नहीं कह रहा था, वो बुला रहे हैं तो इसलिए मैंने कहा था। वो बार बार बुलाते हैं, अमेरिका बुला रहे हैं, लेकिन ये अमेरिका वाले बुलाते हैं, रोज ये खुशियां मनाते हैं कि देखो वो बुला रहे हैं। वो रिचर्ड ग्रैनल फिर वो थोड़ी देर बाद वो कोई और ट्वीट करता है, फिर ये खुशियां मनाते हैं, देखो हमें बुला रहा है, हमने निकल आना है। अभी तो चार्ज मैं तो ही वो नहीं है इसलिए रिचर्ड कह रहा था ग्रैनल कि अगर इतना इनको शौक है तो चले जाएं वहां, इसके बारे में सोच लेते हैं कि उनको वहां भेज दें। बस रिचर्ड ग्रैनल अगर चाहे तो आप दे देंगे उनको। देखिए, रिचर्ड ग्रैनल अभी तो एक कॉमन सिटीजन है अमेरिका का। अभी जब वो आएगा इक्तदार में, फिर देखते हैं कि वो क्या करता है। उसके पास मैंडेट भी है पाकिस्तान का, ये नहीं है नहीं है, क्या है, ये तो अभी सारी। लेकिन मैं ये इतने खुश थे कि अमेरिका इनको बुला रहा है, तो मैंने सिर्फ इसलिए तजवीज़ दी थी। देखें, बात ये है, जुडिशल कमीशन की ये बात कर रहे हैं। देखें, जुडिशल कमीशन क्या करता है? इंक्वायरी करता है और एक रिपोर्ट तैयार कर देता है। वो रिपोर्ट जो है वो अदालत भी उसको नहीं एक्सेप्ट करती। अदालत अपना केस एविडेंस के ऊपर चलाती है। तो जुडिशल कमीशन जो है वो, जब ये राइट्स हुए यूके में, क्या वहां जुडिशल कमीशन बना था? या जब कैपिटल हिल में जब वो धावा उन्होंने बोला, वहां जुडिशल कमीशन बना था? नहीं बना था। ये एक इनकी डिमांड है, इसको कमेटी स्टडी करेगी। लेकिन ये कहना कि ये नहीं मान रहे, देखें अदालत ने एंड में फैसला करना है, उसने एविडेंस पे फैसला करना है। तो वो फैसला जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट हमारे हक में हो या इनके खिलाफ हो, या इनके हक में हो हमारे खिलाफ हो, बात ये है कि वो उसके अदालत में उसकी रिपोर्ट पे फैसला नहीं होना। अदालत ने एविडेंस पे फैसला करना है। और अब 90% 95% केसेस जो हैं वो भुगताए गए। अब तो देखें, मिलिट्री जो कोर्ट है वो भी अब सजाएं सुना रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ब्रेक हटा ली। जब तक ब्रेक थी तो ये सजाएं सारी मुकम्मल होगी, बल्कि 85। तो अब तो ये तो वो लोग हैं जो कि बिल्कुल हाजिर नजर आ रहे थे और उसमें जलाओ घिराव के अंदर शामिल थे। अब बहुत सारे लोग हैं जो प्लानिंग में थे, जो अबैटमेंट के केसेस इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में चल रहे हैं, और अभी तक वो थोड़ा सा 1 इंच भी आगे नहीं हुआ केस। यही अफसोसनाक बात है हमारे जुडिशल सिस्टम की, कि वहां जो है वो स्लो चल रहे हैं मामलात। लेकिन देखें अब वो किस तरफ ऊंट पर अच्छा, ऐसा हो सकता है कि ये डोनाल्ड ट्रंप चल रहे हैं, ट्रंप साहब आते हैं तो वो असर अंदाज हो पाकिस्तान के ऊपर और इमरान खान साहब को रिलीफ मिल जाए? देखें, अगर वो कहेंगे कि खान साहब को भेज दो, तो मैं तो कह रहा हूं कि भेज देना चाहिए। अगर वो मांगे तो मैं तो पहले ही कह रहा हूं कि अगर जेल के अंदर खान आपको आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, अमेरिका के अंदर बैठा हो कैसे अफोर्ड मैं करेंगे? ये कह रहा हूं कि हम उनसे कहेंगे हमें आफिया दे दो, तो एक्सचेंज कर लेंगे। कर देंगे। हाँ, तो वो तो इसके ऊपर हम भी सोच लेंगे, फिर कोई ऐसी बात नहीं है। ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है। अगर आफिया बीबी को अगर मौका मिलता है निकलवाने का, आफिया बीबी तो वैसे ही आ रही हैं। नहीं, अभी तक तो नहीं आई ना जी। मेरा ख्याल आ जाएंगी। चलें, अल्लाह करे जी, हम तो दुआगो हैं उनके लिए। बिल्कुल। तो आप बेसिकली ये एक ट्रेड करना चाहते हैं? नहीं, खान साहब चले जाएं। देखिए, मैं तो पीटीआई के जो इतने जो लोग खुश हो रहे हैं, मैं उनके मौकफ से बोल रहा हूं कि शायद ये अगर कर दें तो उनको और खुशी हो, शायद पीटीआई वाले और खुश हो जाएं इस चीज से, और ये गवर्नमेंट के लिए एक्सेप्टेबल हो। तो कोई इसमें हर्ज नहीं है। खैर देखिए, नहीं, गवर्नमेंट जो है वो तो चीजें जो कानून और आइन के मुताबिक चलाएगी। मैं तो पीटीआई के मौकफ से कह रहा हूं कि इनको लगता है कि ये कुछ होने लगा है, तो अगर इनको लगता है तो शायद हुकूमत इस चीज को कंसिडर कर ले, अगर बहुत कोई प्रेशर आ जाए। ठीक है, एक ब्रेक लेनी है मैंने। शाला साहब, आपके पास एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि ये फरमाई गई सिविल नाफरमानी की जो तहरीक है वो पाकिस्तान तहरीक साहब बिल्कुल वापस नहीं ले रही, और उनका ख्याल ये है कि अगर ये यूके के अंदर भी कामयाब हो गई तो वहां से 4 से 5 बिलियन डॉलर्स आते हैं हर साल, तो वही रुक गए तो गवर्नमेंट जो होगी वो डाउन हो जाएगी। तो क्या ये इस तलवार के साथ साथ मुज़ाकरात कामयाब हो सकते? छोटी सी ब्रेक हो, दोबारा जरूरत।